बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक हमारी पुरानी सुनने वाली है, रोहमा इनका नाम है, रोहमा रहीम, और ये बैरून मुल्क रहती हैं, इन दिनों पाकिस्तान आई हुई हैं। तो उन्होंने बड़ा मज़े का एक मसला शेयर किया है। वो कहती हैं कि हमने अपने भाई की, एक अकलौता इनका भाई है, वो थोड़ा सादा है। सादा मतलब मासूम भी कह सकते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ा जैसे बंदा चल्ला होता है, यानी जिस घर में बहनें ज़्यादा हों और भाई कम हों तो वो बहनों जैसे हो जाते हैं। उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना। तो आम तौर पे माओं को ये ख्याल करना होता है, बाप को भी, कि उनका स्कूल एक ना हो, इकट्ठे उस तौर पे हर वक्त उस झुरमट में जाके ना बैठे। वो मर्दानगी आपकी फिर जाती रहती है। इवन बाज़ लड़के मेरे पास ऐसे लाए गए हैं कि जो उयल्ला करके बात करते हैं, यानी जैसे बहनें बात करती हैं। ये जो कंपनी है, जागों के तसर्रुफ़ में उकाबों के निशेमन वाला मामला, कंपनी आप जैसे जैसे करते हैं वैसा ही आप पे होता जाता है असर, और वैसे आप ढलते जाते हैं। अब वो कहते हैं कि उनकी हमने शादी बड़ी लाड से की और एक बड़े अच्छे घर से लड़की ढूंढी, पढ़ी लिखी काफ़ी है, और मगर हमारी किसी एक की वो इज़्ज़त नहीं करती, इवन ना हमारी माँ की, ना हमारे बाप की, ना हम बहनों की। तो मैंने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा असल में पहली ही रात हमारे भाई ने, चूँकि उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक ऐसी लड़की देखी जो उसकी मलकियत में थी, यानी उस वक्त कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था, तो उसने पहली रात अपनी ज़िंदगी की हर अच्छी बुरी बात, जैसे आप रनिंग कमेंट्री करते हैं अपनी माँ की, अपने बाप की, अपनी बहनों की, उसने किसी एक, अच्छा कौन कब कब लड़ा, किसने कब कब ज़्यादती की, कब कब डांटा, उसने सारी बातें। अच्छा, अब जब उस लड़की के दिल में, जहन में वो सारी तफसील जो उसने आंखों देखा हाल अपनी मियाँ से सुना, तो नो शी इज़ नॉट पेइंग रिस्पेक्ट और रिगार्ड टू एनी बॉडी। इवन वो टांग पे टांग रख के ये कहती है कि आई बिलोंग टू अ कंप्लीट फैमिली, मेरी फैमिली में कहीं गलती नहीं होती, हमारी फैमिली आपस में ऐसे जुड़ी हुई है, हमारी फैमिली ऐसी। अच्छा, ये उसको ज़रूरत नहीं होनी थी अगर ये नहीं तो बहुत बातें पता चला कि ये हुआ क्या है कि वो खातून आते ही बदल गई है, यानी दूसरे तीसरे दिन से ही आप डील करते हुए हर एक को जजमेंटल होके देखो। तो इसका मतलब प्री मैरिज काउंसलिंग सिर्फ लड़कियों को नहीं चाहिए, लड़कों को भी चाहिए। अच्छा, इससे मैं आपको मिलती जुलती बात एक और, ये बहुत साल पहले मेरे पास ऐसा केस आया था जिसमें लड़का इंजीनियर था, यूनिटी लाहौर का पढ़ा हुआ था और बिल्कुल गरीब फैमिली से था। अब चूँकि इंजीनियर बन गया था, वापडा में एसडीओ बन गया था, उसकी शादी एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छा जनूबी पंजाब के गांव से उनका ताल्लुक़ था। एक छोटे से यानी इहाते में वो रहते थे, माँ बेटा ही थे, और ना उनके पास कुछ ज़मीन थी, ना उनके पास कुछ और था। यूँ समझें कि जैसे बाज़ दफ़ा गांव में कहते हैं कमी, कि नहीं जो उनके बड़े भी गरीब थे, माँ भी गरीब थी, अल्लाह का ऐसा करना हो कि ये पढ़ता 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 लाहौर पहुँच गया, स्कॉलरशिप पे पढ़ गया। तो जब शादी के लिए वो उसका मरहला आया तो मैंने उसे कहा कि तुम अपने दोस्तों को ले जाना, गाँव से लोगों को ना बुलाना। उसने कहा वो क्यों? मैं तो टौर दिखानी है। मैंने कहा भी दिखाओगे तो वो सारे तुम्हारी माँ चूँकि वहाँ लोगों के घरों में काम करती रही है, तो शी इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ सर्वेंट, वो जो काम करने वाली माई होती है आपके लिए माँ है। अच्छा, इस वक्त आपने अपनी माँ को अपनी माँ और लड़की की सास के तौर पे जो एक नया रोल है उसमें उसने आना है। इस रोल में रिस्पेक्ट चाहिए, इस रोल में मोहब्बत चाहिए। अब तुम ऐसे बैठे हो कि तुम्हें इन द लॉन्ग रन ये डिज़ाइन करना है कि माँ उस काम करने वाले रोल से निकल आए और आपके घर में आके रहे। तो घर में अगर वो माई बनेगी और आप उसका माई वाला तारफ़ कराओगे तो ये लड़की उसकी कैसे इज़्ज़त कर पाएगी। अच्छा, सर हिलाता रहा, बाद लोग होते दिल उनका नई चीज़ों को मान रहा होता। फिर दूसरी बात उससे मैंने कही कि ये तुम जिससे शादी कर रहे हो ये एक ऐसी शादी है जैसे बिजनेस टर्म में एक एग्रीमेंट होता है, यानी दुल्हन के बाप ने ये देखा कि तुम्हारा फ्यूचर सेफ है, गुड फ्यूचर है,
तुम अभी एसडीओ बन गए हो, एक्सीडेंट बनोगे, एसपी बनोगे, मुमकिन है तुम यानी सबसे बड़े ओहदे पे पंजाब में चले जाओ, इट्स पॉसिबल। तो फ्यूचर वो देख रहा है, वो तुम्हारी फैमिली नहीं देख रहा, वो तो तुम्हारे गांव भी नहीं गया, यानी तुम्हारी माँ से मिलने भी नहीं गया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी गुर्बत को अब मत बेचना, ये सेलेबल नहीं है। सेलेबल तुम हो और तुम्हारी जहानत या तुम्हारे मैनरिज्म, ये तुम्हें अभी नहीं आते, धीरे धीरे सीख लेना। ज़ाहिर हॉस्टल में तो आप एक रफ टफ हालत में रहते हो ना पैसे पास हों तो ठीक से कपड़े भी आप नहीं ख़रीद पाते, तो आपका पूरा कपड़ों का, उनका कलर, उनकी लेआउट जैसे आपको कैरी करना होता है, तो ये धीरे धीरे इंसान समझ आता है। हुआ ये कि शादी के कुछ दिनों के बाद वो आए और आके ही वॉज़ वेरी मच वरीड। उसने कहा कि मैंने जितना वो उसको प्लान किया था शादी को, मेरी शादी ऐसी होगी ऐसी होगी, तो सरकारी घर भी उसके पास मिल गया हुआ था। पहली ही रात जब लड़की ने इज़हार मोहब्बत किया कि आप बहुत अच्छे हो, अब आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो उसने कहा अच्छा ये जैसे होता है ना दिल में कि मैं अड्डा अच्छा भी कोई नहीं है। उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, अल्लाह का फजल है, लेकिन मैंने बड़ा मुश्किल हालात देखे हैं। मेरी माँ जो है वो लोगों के घरों पे बर्तन अच्छा बर्तन मांजने का शादी की पहली रात से क्या ताल्लुक़ है? नॉनसेंस। अब इस पर बंदा क्या कहे। अगर आपका ताल्लुक़ गांव से हो तो गंदम की बोरियां पड़ी होती हैं, गंदम की बोरी का अगर मुंह खुल जाए तो ये फिर आपके हाथों से बंद नहीं होता, वो सारी गंदम गिरती है। ये जिन लोगों को गुर्बत का चस्का होता है या एहसास कमतरी का मामला होता है, अब इस वाली रोहमा के भाई का मामला जो मुझे लग रहा है कि वो कम पढ़ा लिखा होगा, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, या ये कम अमीर होंगे वो ज़्यादा अमीर होगी, कहीं ना कहीं या उसे अपनी पर्सनैलिटी पे वो इत्मीनान और ट्रस्ट नहीं होता। भाई अल्लाह ने तुम्हें सारी वजूद की पूरी नेमतें दी हैं और अच्छा घर दिया, बहनें ज़्यादा थी तो क्या हुआ, ख़ुद भी तो तुम्हें अल्लाह ने अकल दी थी, जहाँ पढ़ते रहे होगे, मतलब अपने आप को ग्रूम करता है। लेकिन उन साहब ने भी पूरी हरकत की, बोरी का मुंह खोल दिया बातें, और सुबह तक उस खातून ने उसको उसकी गुर्बत को उसके गले में मेडल के तौर पे नहीं दिया। उसने पहला जो फ़ोन अपने अब्बा जी को किया, अब्बा जी किस गुर्बत के मारे ख़ानदान में मुझे ब्याह दिया, ये तो काम करने वाली माई का बेटा है। खुशी गारत हो गई, वो काम करने वाली माई का बेटा था, अब तो उसकी माँ भी काम नहीं करती थी, खुद वो एसडीओ था, सरकारी घर था, गाड़ी थी, मनसब था। लेकिन जो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बतानी चाहिए। क्या ज़रूरत होती है ये बताने की कि बचपन मेरे यहाँ तकलीफ़ हुई थी, यहाँ तकलीफ़ हुई थी, मैंने ये गलती की थी, मैंने ये गुनाह किया था। यानी जितनी बातें इंसान ये करता है, बुरी का मुंह खोलता है, तो ज़िल्लत होती है। अगली जो बंदी है, लड़कियां मर्दों की ज़रा उतनी समझदार नहीं होती, ये चीज़ों पे बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाती हैं। उस लड़की ने भी अपनी शादी की पहली रात के बाद उसे बर्बाद कर डाला। और ये जो है ये वाली ज़ाहिर है ये भी कसूर इसमें दोनों में मर्दों का था, आपके भाइयों का था जिन्होंने ये हरकत फरमाई। सो शादी से पहले अपने भाई की ज़रूर काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, प्री मैरिज, उनको भी उतनी ज़रूरत है। व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।